अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप ऑन ट्रिप का नया एपिसोड। और ग्रिप ऑन ट्रिप में आपको पता है कि मेरी खुराक की तलाश जारी है। पिछला एपिसोड जो मैंने लाहौर का अपलोड किया था उसका मुझे सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि वो सारी चीज़ें घर वालों ने देखी हैं और एक एक करके सब ने मुझसे मंगवाई हैं। तो खैर अब दूसरा मैं पहुंचा हूं दूसरे मुकाम पे। लाहौर में कई रजिस्टर्ड फूड स्ट्रीट्स हैं जिनमें ग्वाल मंडी फूड स्ट्रीट है, पुरानी नारकली फूड स्ट्रीट है, फोर्ट रोड फूड स्ट्रीट है। इसके अलावा कुछ वो फूड स्ट्रीट्स हैं जो कि अनडिक्लेयर्ड हैं, लेकिन असल फूड स्ट्रीट वही है मैं जिनको मानता हूँ, जिनमें एक टेम्पल रोड है और इस कृष्ण नगर बाज़ार है, टाउनशिप बाज़ार है, फैसल टाउन मार्केट है, इकबाल टाउन मार्केट है, लियाकत चौक सब्ज़ादार। इस तरह की बहुत ज़्यादा फूड स्ट्रीट्स हैं जो कि वैसे रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन खाने के लिए आपको एक पूरा जहान मिलता है यहाँ पे। आज मैं खड़ा हुआ हूँ करतबा चौक पे। करतबा चौक एक किस्म का आप कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ द सिटी है और ये बहुत बड़ा चौक है। यहाँ पे एक दिन में बहुत बड़ा फ्लक्स होता है ट्रैफिक का। करतबा चौक बेसिकली फ़िरोज़पुर रोड पे वाक़या है। पहले यहाँ पे क्लॉक टावर नहीं था, अब यहाँ पे क्लॉक टावर बन गया हुआ है। फ़िरोज़पुर रोड इसको इसलिए कहा जाता है कि ये सड़क सीधी कसूर से आ रही है, पीछे बॉर्डर है गंडा सिंह का, और इंडिया के शहर फ़िरोज़पुर से आ रही है सड़क, इसलिए सड़क को फ़िरोज़पुर रोड कहा जाता है और ये सीधी अनारकली चली जाती है। यहाँ पे इस चौक में राइट लेफ़्ट आगे पीछे बहुत ज़्यादा और लाहौर की जितनी भी फेमस ईटरीज़ हैं वो आपको यहीं से मिलती हैं, जिनमें एक तो है मछली निहारी भी आपको यहाँ से मिलती है, और लाहौर के मशहूर तरीन जो पराठे हैं मजांग के वो भी यहीं से मिलते हैं, और इसके अलावा चरगा भी यहाँ से मिलता है। तो आज मैं देखूँगा कि करतबा चौक जो है फ़िरोज़पुर रोड पे, यहाँ पे क्या क्या फ़ूड में अवेलेबल है, निज़ाम क्या चल रहा है, और खा के भी चेक करते हैं और रश देखते हैं कितना लगा हुआ है। तो मेरे साथ रहिएगा। पहला हम हंट करेंगे, देखते हैं निहारी का या फिर मछली का। जी, तो मैं पहुंचा हूं बशीर दारुल माही पे। अब इनका नाम असलम दारुल माही हो चुका है, लेकिन इनका जो टेस्ट है निज़ाम वही है। फिर लाहौर की अगर आप मछलियों की बात करें, लो फ़िश है, सदीक फ़िश है और बशीर है, इसके अलावा सरदार भी है। तो 4-5 मछलियाँ हैं, सारी मैं एक दफ़ा में नहीं खा सकता। मैं रिस्ट्रिक्टेड हूँ आज सिर्फ करतबा चौक के ऊपर रहने के लिए। तो आज मैं देखूंगा पहले बशीर दारुल माही की मछली। तो यहाँ पे टोकन लगते हैं और उसके बाद लाइन में लग के आपको मछली मिलती है। इनके 3 हॉल हैं जो कि भरे रहते हैं। इवन कि आपने खाना भी हो तो आपको उसका वेट करना पड़ता है अपनी सीट के लिए। और जो लोग खाना पैक करवाते हैं उनको भी आपको मैं दिखाता हूँ कि एक लंबी लाइन लगी होती है और उस लाइन में कभी 25, कभी 30 और कभी 50 लोग भी खड़े हुए होते हैं। इस दुकान की एनर्जी बहुत हाई है, तो चल के देखते हैं फ्राइंग प्रोसेस कैसा है इनका और फिर टेस्ट कैसा है। वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह, आप सुनाएं। सबसे पहले तो कि साल में कितने महीने दुकान खुलती है? ये 6 माह खुलती है। ये हमारे बड़ों का काम है 1935 का। 1935 का मतलब सेंचुरी होने वाली है जी, 1935 से ये बड़ों का काम है। इतनी मछली आप लेते कहाँ से हैं? ये माशाल्लाह ये बस अल्लाह की है सिस्टम। आपके अपने फार्म तो नहीं है? नहीं, हमारे अपने फार्म नहीं है। कुछ अच्छा। बाहर का माल होता है, थाईलैंड सिंगापुर से भी आता है, कुछ पंजाब में भी माल बिकता है। अच्छा, इनकी मछली सरसों के तेल में बनती है ज़बरदस्त, ये मुझे नहीं पता था। मेरा ख्याल है शायद घी में बनती है। नहीं, सरसों के ऑयल में बनती है, इसका नुकसान कोई नहीं है। तो आज हमें क्या खिला रहे हैं? आप मछली खाएंगे, आपको ये कोई पावे वाली दुकान थोड़ी है। मैं पीर वाले दिन इस दुकान पर फ़िश प्रोग्राम के लिए आया हूँ ताकि ज़्यादा रश ना हो, लेकिन अभी भी यहाँ मछली लेने वालों की लाइन लगी हुई है, जबकि यहाँ पर बैठकर खाने वालों के लिए 3 हॉल्स मौजूद हैं, लेकिन अपने ऑर्डर और सीट के लिए फिर भी वेट करना पड़ता है। 2 नान खाता। मछली को मसाला पहले लगाकर रखा हुआ है, जबकि फ्राई से पहले इस पर बेसन लगाया जाता है। फ़िश फ्राइंग प्रोसेस में सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाता है। 1.5 किलो। 5 नान। लो जी, बहुत लंबी लाइन थी और काफ़ी टाइम लग गया हमें रिकॉर्डिंग में भी और उसके बाद ऑर्डर आने में भी। फाइनली मेरा ऑर्डर आ गया है और मैंने ली है आधा किलो मछली। ये देखें, ये मछली खुलती कैसे है। अच्छा, ऐसे करके ही खुलती है। सुबहान अल्लाह। साथ लगेगी चटनी।
बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे मैंने वो देखे हैं जिन्होंने नान सिर्फ अपने हाथ में रखा हुआ है और ये मछली ऐसे खा रहे हैं जिनमें शादी की रोटी नहीं खाई थी बगैर। तो नान सिर्फ तकल्लुफ़ के लिए उन्होंने साथ रखा हुआ है और चल रही है मछली अन्नेवाह। मैं कहता हूँ कमाल है इसकी रेसिपी। इस दुकान को बता रहे थे कि 85 साल हो गए हैं और 50 साल से जो है मुलाजमीन इनके साथ हैं। वाकई ये टेस्ट इस चीज़ का हकदार है कि लाइन में लग के ये मछली ली जाए। और इसमें बिल्कुल लाइट सा मसाला है और ये हर तरह का बंदा खा सकता है जिसको जैसा भी स्पाइस लेवल पसंद हो। साथ खुबानी की चटनी होती है। मुझे पिछले एपिसोड के बाद काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे, हमें जगह सजेशन में दें, हमें खाने के पॉइंट्स बताएं अगर कोई बंदा बाहर से लाहौर की सैर करने आता है। तो भाईजान अगर आप आते हैं सर्दियों में सितंबर से मार्च के दौरान लाहौर की सैर करने तो आपने ये असलम दारुल माही पे लाजमी आना है। ये मछली खाएंगे आप और मुझे आप दुआएं देंगे। वो दुआ खैर मुझे पहले भी देते हैं लेकिन आप मुझे और दुआएं देंगे कि बाट साहब ने सही गल देती थी। मैं आ गया हूँ मोहम्मदी निहारी। मोहम्मदी निहारी लाहौर की मशहूर तरीन निहारियों में से एक निहारी है और इस दुकान की सबसे जो बड़ी स्पेशलिटी है वो ये है कि ये सारा साल 12 महीने पूरा महीना 7 दिन पूरा हफ्ता 24 घंटे खुली रहती है। ये दुकान कभी भी बंद नहीं होती। ये दुकान डबल शिफ्ट में चलती है। तो जब भी आपका कभी निहारी खाने का मूड हो और टाइम ऑड हो तो ये थे पहुँच जाना है। ये मैं पहुँच गया हूँ। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी है निहारी की। इसमें मगज़ है और मगज़ निहारी है, नली निहारी है और देसी तड़के वाली निहारी है, पता नहीं की। तो चल के मैं तो खैर सादा निहारी खाऊंगा। मुझे ज़रा क्योंकि अभी आगे चल के पराठे भी खाने हैं तो एक हाफ प्लेट लेते हैं और उसमें लगवाते हैं तड़का। अच्छा जी, इनके पास मटन निहारी, चिकन निहारी और बीफ निहारी तीनों निहारी मौजूद हैं। लेकिन मेरा अपना ये पर्सनली मानना है कि निहारी जो है वो बीफ की ही होती है। तो मैंने एक बीफ सिंपल निहारी ली है क्योंकि फ्राई वाला सीन ज़रा मेरे लिए हैवी हो जाता है। तो उनको फिर आप उसमें मगज़ ऐड करवा सकते हैं, नली ऐड करवा सकते हैं और इसमें सारा निज़ाम। और यहाँ पे ताफ़तान भी अवेलेबल हैं। मैंने इनसे पूछा ताफ़तान निहारी के साथ लोग खाते हैं, कहते हैं बड़े लोग खा भी लेते हैं लेकिन ये बेसिकली चाय की आइटम है, मीठे के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो मेरा फ़िलहाल मीठे का कोई सीन नहीं है क्योंकि मैं तो अभी शुरू हुआ हूँ। तो मीठा देखेंगे सुबह तक जहाँ पे जाके होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, ऐसी कोई ज़बरदस्त माशाल्लाह निहारी है। बोटी ऐसे घुल रही है मुंह में जाके और क्या ही टेस्ट है। आप देख रहे हैं गोश्त भी कैसे उन्होंने टेंडर किया हुआ है, गला हुआ है। इसकी मैं आपको बोटी निकाल के दिखाता हूँ। ये देखें कैसे रेशे अलहदा हो रहे हैं। इसको ऐसे डालेंगे और नया लीमू भी आ गया है। ओए माशाल्लाह कमाल किस्म की निहारी है। इसका स्पाइस बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, माइल्ड है। और क्या कहूँ मैं इसकी तारीफ़ के बारे में। हाफ़ प्लेट क्वांटिटी है, बहुत ही आला। वैसे मैं फूड को ग्रेड नहीं करता, आउट ऑफ 10 मार्क्स नहीं देता, लेकिन अगर मैं इसको दे रहा होता तो मैं इसको 10 on 10 मार्क्स देता। ज़बरदस्त निहारी, सुभान अल्लाह। शोएब साहब ने मुझे कराची में होस्ट किया था। शाहिद निहारी मुझे शोएब साहब ने खिलाई थी। कराची मैंने सारा इनके साथ फिरा था। आजकल ये लाहौर आए हुए हैं और वैसे इनको मैंने दावत दी थी कि आप टाइमली आएंगे, लेकिन थोड़ा लेट हो गए। इनको लाहौर का भी सही तरह से पता नहीं है। ऊपर से प्रॉबेबली इन्होंने रास्ता किसी लाहौरी से पूछ लिया होगा तो वो फिर उसने बड़ा सही करके बताया होगा, जो कि एक आम बात है। वैसे मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। तो भाईजान मोहम्मदी निहारी है, आपने हमें खिलाई शाहिद निहारी, मलिक निहारी, जाहिद निहारी, ठीक है। तो आज हम आपको मोहम्मदी निहारी खिलाते हैं। तो आप ज़रा टेस्ट करें और हमें बताएं कैसी लगती है आपको। ये ना बिस्मिल्लाह।
कराची के जो लोग हैं वो निहारी स्पेशलिस्ट हैं, मैं मानता हूँ। तो आज ज़रा शुएब साहब से इनका रिव्यू लेते हैं। शुएब साहब बोटी भी खाएं। ये देखें ज़रा, आपके लिए बोटी लगवा के रखी है हमने। ओह सुभान अल्लाह जी। शुएब भाई बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी। बहुत अच्छी है। इसमें और शाहिद निहारी में क्या फ़र्क निकालते हैं? उसका ज़रा मसाला तेज़ है। हाँ वो थोड़ी सी तीखी है। तीखी है भाई, वो ज़रा सी हाँ। तीखी है। ये मतलब इतनी तीखी नहीं है लेकिन ठीक है, बहुत अच्छी है। हाँ बोटी देखने कैसी टेंडर और बोटी नरम बहुत हुई हुई है नरम ना। जी जी बिल्कुल। तो ले जी शुएब साहब ने इसको पास कर दिया। ये नाम ही पास कर देते खैर सी, मैं इन्होंने कोई जज नहीं बनाया आज। ले 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 हाँ मोहम्मदी निहारी के सामने भी कई होटल्स हैं जहां लाहौरी चरगा, बाम मछली के अलावा बिरयानी और पुलाव भी दस्तयाब है। लेकिन मेरा अब अगला टारगेट मज़ंग के मशहूर पराठे खाने का है, इसलिए ये मालूमात सिर्फ आपके साथ शेयर की है। जी तो कटबा चौक का जो मेरा निज़ाम है वो फूड का वो चल रहा है। तीसरी अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गया हूँ, माशाल्लाह मज़ंग पराठे। ये भी हर वक्त चलता रहता है, यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पे भी आपको लाइनों में लग के पराठे खाने पड़ते हैं। और अभी भी यहाँ पे जो ऑफिस से लोग आते हैं, हॉस्टल के जो स्टूडेंट्स हैं, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश होता है। पता नहीं दुनिया ने पराठे क्यों खांदी है, मैंने ऐस गल का भी पूछांगे जाकर ना करो। और ये भी जेल रोड जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्लॉक टावर कॉर्नर पे ये दुकान है। यहाँ पे इतना ज़्यादा रश होता है कि आपको रश से ही आइडिया हो जाता है कि लड़ाई हो गई है, आपको लगता है ऐसा ही है। तो इस रश को देख के आपने घबराना नहीं है कि लड़ाई हो गई है, ऐसा सीन नहीं है। ये पराठे वाले का रश है। आए चलते हैं। मज़ंग के पराठे कटबा चौक में जेल रोड की कॉर्नर पर मौजूद एक दुनिया है जिसमें अनगिनत पराठे आबाद हैं, और मैं सड़क क्रॉस करके इस हसीन दुनिया का नज़ारा करने पहुंच गया हूं। रेस्टोरेंट के ऑनर ने खुद से हमारा ऑर्डर डिसाइड किया और कहा कि आप हमारे ये 3 पराठे ज़रूर ट्राई करें। वैसे यहाँ आपको आलू वाला, कीमे वाला, अंडे वाला, दाल अंडा, चिकन चीज़ पराठा, दाल अंडा पराठा, गोभी वाला पराठा और कई और भी किस्म के पराठे मेन्यू में मिलेंगे। और इन पराठों के साथ ज़्यादातर चाय और लस्सी का निज़ाम भी मौजूद है। ये आलू अंडे वाला पराठा है और अंदर इसके आलू है, बाहर अंडा है और आपके सामने इसका उम्मीदवार बैठा हुआ है। सेकंड पराठा है जी हमारा, देख के बताऊंगा मैं, उसको देख के नहीं बता सकता। सेकंड पराठा है जी चिकन पराठा, हाँ जी चिकन पराठा है। और थर्ड पराठा चेक करते हैं वो कौन सा है। थर्ड पराठा है जी कीमा पराठा, वाह जी वाह। और मैंने इसके साथ कही है लस्सी। लस्सी आपको पता है अपना ट्रेडमार्क है, वो रात को जब मर्ज़ी मिल जाए। ये देख लें आप लस्सी भी। ज़्यादातर लोग यहाँ पे चाय पी रहे हैं क्योंकि सर्दी है। ये बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है पराठों के साथ लस्सी। वैसे तो लोग नॉर्मली ज़्यादातर खाते हैं गर्मियों में ये चीज़, लेकिन सर्दियाँ हैं और अभी भी अन्यवार लस्सी बन रही है वहाँ पर। तो साथ रायता है। सबसे पहले करते हैं जी कीमे वाला, ये चेक करें इसके अंदर कितनी ज़बरदस्त फिलिंग की गई है। और कीमा मुझसे बचने के लिए नुकरे लग गया है जो कि हम इसे नहीं लगने देंगे। कीमे की फील बड़ी खड़ी खड़ी जैसे होती है ना, खड़ा कीमा होता है। इसमें साबुत चीज़ें आ रही हैं, प्याज भी इसमें मोटा मोटा आ रहा है, हरा धनिया आ रहा है। सेकंड है जी आलू अंडा, अंडे के साथ खाएंगे हम आलू को। वाह जी वाह।
इतनी चाय कौन पीता है? एक बड़ा जो प्याला नहीं होता जिसमें आधा किलो से ज़्यादा दूध आ जाता है, उसमें चाय डाली हुई है। और भाई बता रहे हैं ये एक ऑर्डर है। पराठा आलू वाला ही है, इसके ऊपर अंडे को मैश किया गया है, अंडे को उसके ऊपर फैला के पका लिया गया है। अगली बारी आ गई जी चिकन की। और इन पराठों की अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि ये पराठे, इनकी जो फिलिंग है वो कम नहीं है। बिल्कुल आप देख रहे हैं कैसे ऊपर नीचे दोनों तहें बिल्कुल फिल की गई हैं और कैसे धुएँ निकल रहे हैं। वाजी वाह सुभान अल्लाह। इसको हम रायते के साथ ही लगाएंगे। वैसे तो तीनों ही बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन जो आलू अंडे वाला पराठा ना वो ज़बरदस्त है इनमें, नो डाउट। जी शुएब साहब, कैसा जा रहा है आपका टूर? बहुत अच्छा जा रहा, बड़ा मज़ा आ रहा है आपके साथ। हाँ। और सर्दी भी थोड़ी ज़्यादा है लाहौर में, कराची में तो बहुत कम पड़ती है। हाँ, कराची में इन्होंने मुझे खिलाए थे बल वाले लच्छे पराठे, और मैंने इनको खिलाए हैं जी कीमे वाला पराठा और अंडे वाला पराठा और भी बहुत कुछ पराठे खिलाए हाँ, हैं। बहुत सारे। हाँ, अच्छा, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं भाई आप इतना ज़्यादा कैसे खा जाते हैं खाना? तो आज मैं आपको ये जो मेरा सीक्रेट है वो भी बता दूँ कि इतना खाना मैं कैसे खाता हूँ। चलो मेरे नाम बता। तो इन अनगिनत खानों के बाद कहवा और थोड़ी सी वॉक मेरा सीक्रेट है। जी, तो खुराक की तलाश का जो मेरा प्रोग्राम शुरू हुआ था करतबा चौक से, वो करतबा चौक में ख़त्म हो गया और हमने अपने कराची से आए हुए मेहमान शुएब भाई को भी खाने खिलाए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम एक स्पॉट को देखेंगे, तो ये हमने आज करतबा चौक को फिरे हैं, बस 2-3 दफ़ा सड़कें पार की थी ने। हमने मछली खाई है, मोहम्मदी निहारी खाई है, और हमने पराठे खाए हैं, और हमने इसकी जो क्लोजिंग है वो की है कावे पे, क्योंकि जो कुछ खाया था हमने उसको लॉक कर लिया कावे पे। अब हम थोड़ी सी वॉक करते हुए घर जाएंगे। यहाँ से घर की वॉक तकरीबन थोड़ी सी है, ये कोई 5-6 कोई 45 मिनट की। और आगे मैं आपको लाहौर की मशहूर तरीन चीज़ें जो खाने वाली हैं वो आपको बताने वाला हूँ। एक तो आप गैस करें, और दूसरा मुझे इसके अलावा भी कोई स्पॉट्स हैं जो बड़े मज़ेदार हों, वो मुझे शेयर कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह वो अपनी लाहौर की खुराक की तलाश में लाजमी कवर करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ग्रिफोन ट्रिप में जल्द ही आने वाला है ऐसा खाना जिसकी पूरी दुनिया में धूम है। और अगर आप कराची की बर्न्स रोड फूड स्ट्रीट का दौरा करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर दौरा करना चाहते हैं ठंड में मालन जब्बा की बर्फबारी का तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिफोन ट्रिप में मेरे साथ रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।